रामायण में लिखा हुआ है, जब राम जी सीता जी ने वनवास काट लिया, 14 साल के बाद वापिस आए, तो लक्ष्मण जी को माला हाथ में दे करके लोगों ने कहा कि अपने भाई का स्वागत करो, अपनी भाभी का स्वागत करो, माला डाल करके भाई के गले में डालो, माला अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी ने माला लिया, 2-4 कदम चलने के बाद खड़े हो गए। पूछा लोगों ने, अरे क्या हुआ? माला लेकर के स्वागत करो, अपनी भाभी के पास जाओ, आबरू बचा करके आई है, इज्जत बचा करके आई है, 14 साल का वनवास काट करके आई है, माला लो, अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी खड़े, बोला क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 2-4 औरत और बैठी हुई हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें मेरी भाभी को। का सुभान अल्लाह, 14 साल अपनी भाभी के साथ रहे जंगल में, भाभी का चेहरा नहीं देखा। का भाभी तो घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती थी तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझको गलतफहमी हो रही है। 4 औरत में बैठी मेरी भाभी कौन है? पठान फिल्म चल रही थी दिल्ली में, तो अररिया का आदमी यहां से टिकट लिया पठान फिल्म देखने के लिए। तो जैसे जलसा का पिंडाल है, ऐसे सिनेमा हॉल का पिंडाल नहीं होता। यहाँ औरत अलग बैठती है, वहां मर्द अलग, मर्द यहाँ अलग बैठते हैं, लेकिन सिनेमा घर में औरत मर्द दोनों एक साथ बैठते। एक औरत बैठी हुई थी सीट पर, उसके बराबर की सीट खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम ये बगल की जो सीट है इसमें मैं बैठ सकता हूँ? का बैठ जाओ। अब जब वो बैठ गया तो पूछा कि ये सीट किसकी है? का मैंने अपने यार के लिए बुक कराई। बोला फिर क्या हुआ? का मेरा यार मेरे शौहर के जनाजे पर गया हुआ है, तुम बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। इस दौर में, इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, शंकर भी यहाँ राम भी, शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बसे ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र गर्व किया करते हैं हम, जो अपने इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। लंबी फहरिस्त है, मैं भी जबान को कैंची की तरह चला करके निशाने तक पहुंच रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे। आप लोग हमारे साथ बराबर हाथ उठा रहे हैं, हम तो रांची जाने वाले, आपको भी साथ छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर के जाए। ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
अपने बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। डराने की जगह डराइए, धमकाने की जगह धमकाइए, मोहब्बत की जगह मोहब्बत कीजिए। हर वक्त बात बात पर बच्चे को मत मारिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा, बच्चे का दिल कमजोर हो जाएगा, बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। और बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, सबक याद करेगा भूल जाएगा, और आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा, ना अच्छा इंसान होगा ना अच्छा मुसलमान। एक बात और याद रखिए, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे तो मियां बीवी झगड़ा मत कीजिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा अगर घर के अंदर है, मियां बीवी झगड़ा करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चा अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। कसूर अपना है, इल्जाम बच्चे पर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा, जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा, मैं कुर्सी पर बैठ करके जमानत लेता हूं। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा घर में रहे तो मोबाइल आप छुपा करके रखिए। बच्चा जब घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल छुपा करके रखिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल निकालिए, कुरान सुनिए, बयान सुनिए। बच्चा जब आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। बच्चा जब निकल जाए तो आप मोबाइल निकाल करके देखिए, 1 दिन करके देखिए, 1 हफ्ता करके देखिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आप जब बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे तो बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के छीट करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का है। ये बोला, तौबा तौबा, सॉरी मैडम। वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हट कर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। हमारे हजरत तशरीफ ला चुके हैं और अभी वजीफे में, वो वजीफे में आपको बांध रहे। एक आदमी बराबर पूछता रहता है कि हजरत सोहराब साहब काला कपड़ा पहन करके तकरीर क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल लोग गौर से देखते हैं, नजर लगाते हैं, और वो काला कपड़ा पहन करके पहले से आते हैं कि नजर काटते रहते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। बहुत सारी मस्जिद इनके ताउन से आबाद हो जाती है, बहुत सारे मदरसे इनके ताउन से आबाद हो जाते हैं। अल्लाह उम्र में बरकत दे, इनके साये को दराज फरमाए। 5 मिनट सिर्फ पैगाम औरतों के हवाले से आपको सुना देता हूँ, और अपनी कुर्सी को मैं छोड़ रहा हूँ, उनके लिए माहौल बन चुका है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।